The World Cup, we won it at home, we won it in Ahmedabad where we lost the last time. What more can one say? But on top of that, my Thiruvananthapuram boy Sanju Samson is again the hero. बहुत रेयर है कि वो इतना सिंपल इंग्लिश बोले। बहुत रेयर है कि इतना सिंपल इंग्लिश कि बोले हमारे कि हम भी समझ में आ गई, सकते कि हमारे समझ में आ गई। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज ही है त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बॉय संजू सैमसन, वही वो कह रहे थे। लेकिन संजय, आप क्या कर रहे हैं? आप किसके मैसेज, आप खुद अपना आप ट्वीट कर रहे हैं या किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं? ये होता है कि जब मेरा ट्वीट हो गया, मेरा वो इंस्टेंट होता है, इंस्टा पोस्ट जाता है, ट्वीट जाता है, बहुत सोच समझ के आजकल ट्वीट करता हूँ मैं, तो वो गया है। अभी जो लोग सब कुछ देखकर हमारे जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं उनका सिर्फ ध्यान होता है प्रोडक्शन के ऊपर, ये कैसे किया, ये प्रेजेंटेशन कैसे किया, वो कैसे, उसके फीडबैक्स आ रहे हैं मुझे। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप गया, एक और वर्ल्ड कप आएंगे, उसके बाद ओलंपिक्स आएंगे, ओलंपिक्स की बात भी हो रही है। और हमने बात किया था मल्लू और वो पंजाबी का सीन ना, तो मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी, इफ यू थिंक अबाउट इट, ओलंपिक्स में भी काम आएगा मल्लू और सदर पाजी का। नहीं, शीशन की एक खासियत है कि कहीं पर भी एक मल्लू कनेक्शन बिठा देते हैं, क्योंकि वो भी रोमांस लैंड में ही मल्लू पहुंचा था जब वो कैच पकड़ा था 2007 में। लेकिन उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी धोनी भी बता रहे थे उस दिन, वो किसी और टाइम के लिए। लेकिन संजय भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मेंटरशिप होती है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर पीयर्स बट फ्रॉम योर फॉर्मर प्लेयर, ये कितना काम आता है? आपके साथ कभी ऐसा कोई हुआ व्हेन समबडी क्या नो मेंटरशिप, वो पहले की लाइन, हाँ, मेंटरशिप का क्या कि कभी कोई प्लेयर था जिससे आपने बात की या आपको किसी ने कुछ कहा जो आपको हेल्प कर गया, मोर देन कि कोई आपका कैप्टन, कोच या कोई आपका कोई और कह दे? कई बार ऐसा होता है ना कि सेम चीज किसी और से सुन लेते तो उसका असर अलग हो जाता है। एब्सोल्युटली। और मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी कभी हम कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम, ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है फॉर अ यंगस्टर टू ड्रीम अबाउट प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग फॉर इंडिया इज सम आइडल। तो तेंदुलकर या विराट कोहली या हमारे टाइम में सुनील गावस्कर, तो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो ना हो, एक कोई आपके एक प्लेयर होता है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप ये गेम खेले और उनकी तरह खेले, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ना बीच बीच में कभी कभी आपको थोड़ी सी चाबी चाहिए होती है, कभी कभी आप डाउन होते हो तो कोई आके कुछ नई बात नहीं कहता, बट जस्ट दैट मैन कमिंग एंड टॉकिंग टू यू। लाइक मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई सेल्फ टू मच, बट मैंने 218 रन किए थे और आउट हुआ था, और गावस्कर ने आके मुझे जैसे पीछे टपली मारी थी, मिस कर गया रिकॉर्ड। तो हाईएस्ट स्कोर तब भारत का 235 था इन टेस्ट क्रिकेट, तो उन्होंने ऐसे मारा कि मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहिए था। तो दोज आर द मोमेंट्स दैट यू रिमेंबर। और ऐसे जब स्टार्स आके आपसे बात करते, सेम चीज अगर कोई आपका कोच कहेगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं कर जाता, लेकिन मेंटरशिप, जैसे संजू सैमसन, आई एम श्योर वाज टच कि किसी ने ऐसे उनको मैसेज भेजा, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक वो थोड़ा सा एक बूस्ट चाहिए ना आपको राइट टाइम पे, कोई आपका हीरो अगर आपको देता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क। नॉर्मली मैं एक बात बोलना चाहता हूं। बोलिए ना, एक बात, दो बात बोलिए। नहीं, फिर 8 बात बोलो तो। नहीं, 8 का 100 बात बोलिए। हमारे न्यूज़ 18 इंडिया में 100 बात की एक बात होती है। नॉर्मली मैंने बात की कि जब कोई ये करंट प्लेयर को 20 बातें बोलने दीजिए। स्टार्ट कोई यंगस्टर जब कुछ भी स्टार्ट करता है ना, तो उसके लिए उसका एक कहते हैं ना कि आइडल होना जरूरी है, जिसको देख के वो सोचता है कि मुझे भी ऐसा करना है या बनना है। बट कभी कभी होता है ना कि आपकी जब गाड़ी कहीं जाती है और कहीं जाके फंसती है, आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो आपके लाइफ में एक ऐसा कोई ना कोई चाहिए जो आपको ये याद दिलाए कि आपने ये शुरू किस लिए किया था। तो वो बात याद दिलानी बहुत ज़रूरी है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। तो वो बीच बीच में ऐसी चाबी आपको देनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप कहीं रुक रहे हो, गाड़ी आपकी रिवर्स में जा रही है, तो कोई चाहिए आपको जो आपको बार बार चाबी देते रहे, स्टार्ट क्यों किया था। आपका कौन है जो आपको चाबी देता है? नॉर्मली मैं तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे हमेशा चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ से पीछे गया तो कोई और रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता है, वो सीधा आगे ही जाना है, आगे। तो आप पीछे नहीं ले सकते गाड़ी आप आपकी। तो मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने ना मेरे फैमिली में किसी ने इस लेवल पे क्रिकेट खेली, ना किसी लेवल पे, वो डोमेस्टिक हो या कहते हैं ना स्टेट लेवल पे भी नहीं खेला किसी को पता नहीं। और मैंने जब अपना क्रिकेट स्टार्ट किया, मैंने क्या कोचिंग क्या मैंने किसी क्लब के लिए गया, मैंने कुछ भी नहीं खेला। मैं स्टार्ट मैंने 122 से किया डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हुए, वो भी बिना कुछ खेले। तो आई एम थैंक टू द गॉड कि मुझे चांस मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी भी मैं कर रहा हूँ बेटर। और एक फैमिली स्ट्रक्चर जो मेरे फादर
या मेरे जो जीन्स जो मुझे मिले हैं मेरे फोर फादर से कि मैं इतना लेकिन स्ट्रांग कभी और तो अच्छा ऐसा था। होगा